हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स। दो तरह के एसिड होते हैं बेटा हमारे पास, हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स हैविंग हाइड्रोजन along with acidic element। एसिडिक एलिमेंट के साथ अगर फॉर्मूले में सिर्फ हाइड्रोजन है हम उसको बोलेंगे हाइड्रा एसिड। एग्जांपल HCl, HBr, HI, इन सबको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रा एसिड्स। These are called हाइड्रा एसिड्स। इसके अलावा H2O, H2S एक एलिमेंट है जिसने एसिडिक नेचर दिखाना है और उसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन है, दे आर कॉल्ड हाइड्रा एसिड। दूसरा टाइप होती है मेरे पास ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं बेटा? एसिड्स हैविंग हाइड्रोजन along with acidic element and oxygen। अगर ऑक्सीजन भी इंक्लूड हो जाती है फॉर्मूला में, एसिड के फॉर्मूला में, तो उस एसिड को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। HNO3, H2SO4, H3PO4, इन एसिड्स को हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आ गई। इनको हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन है। तो जहां पे सिर्फ हाइड्रोजन है हाइड्रा एसिड, जहां पे ऑक्सीजन आ गई ऑक्सी एसिड। हम आपको पढ़ा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड्स। तो इसमें हम फैक्टर पढ़ रहे हैं वीकर द HA बॉन्ड, weaker the HA bond, more easily it will dissociate and release H positive। एसिडिक नेचर इंक्रीज। जितना वीक होगा HA का बॉन्ड, हाइड्रा एसिड की बात कर रहे हैं, मैं ऑक्सी एसिड की बात नहीं कर रहा हूं। हाइड्रा एसिड में जितना वीक होगा HA बॉन्ड वीक कब होगा? जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। लंबा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड को तोड़ना आसान है, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, H पॉजिटिव आसानी से निकल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं? जो H पॉजिटिव को आसानी से रिलीज कर देते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं, फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, HI, ये चार एसिड है बेटा मेरे पास। मुझे बताना है इन चारों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है। चारों में हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप में लाई करते हैं। ग्रुप 17 में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जितना बड़ा साइज होगा टॉप टू बॉटम, केमिकल बॉन्डिंग में आपको समझाया था, ग्रेटर द एटॉमिक साइज ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ।
जितना साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वीक बॉन्ड हो जाएगा। उसको तोड़ना उतना ही आसान है, जितनी जल्दी टूट जाएगा उतनी जल्दी H पॉजिटिव निकल जाए। तो एसिडिक नेचर increases with increase in atomic size, because when size increases bond length increases, bond length increases, then lesser energy is required to break that bond. उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कम चाहिए तो H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। कंपैरिजन करें तो HI स्ट्रॉन्गर एसिड, then HBr, then HCl, then HF। रीजन क्या है? एटॉमिक साइज। राइट डाउन। एक्सक्यूज मी सर, जी सर आपने हाइड्रोजन एसिड में वाटर की एग्जांपल भी लिखी है, पर वो तो न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल है ना बेटा, हमने आपको बताया कि वाटर में एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन भी होती है, बेसिक कॉन्सेंट्रेशन भी होती है। तो वाटर को मैं एसिड भी बोल सकता हूँ, वाटर को मैं बेस भी बोल सकता हूँ। अब तीसरी बात सुनो, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, इसीलिए वाटर न्यूट्रल है। और सर हम H2O को ऑक्सी एसिड में नहीं लिखेंगे। नहीं बेटा, ये ऑक्सीजन का हाइड्रा एसिड है। जैसे ये क्लोरीन का हाइड्रा एसिड, ब्रोमीन का हाइड्रा एसिड, आयोडीन का हाइड्रा एसिड, उसी तरह वाटर ऑक्सीजन का हाइड्रा एसिड होता ओके सर। सर जो ऑक्सी एसिड होते हैं उनमें है। हाँ जी हाइड्रोजन बेटा। होना कंपल, ऑक्सी एसिड हाँ, में हाइड्रोजन हाइ- कंपलसरी है बेटा। तो सर CO2 कौन सी ग्रुप में आएगा फिर? CO2 किसी ग्रुप में नहीं आता। व्हेन CO2 combined with water it will form H2CO3 कार्बोनिक एसिड। CO2 कार्बोनिक एसिड बनाता है बेटा, H2CO3 वो ऑक्सी एसिड है कार्बन का। ओके सर। सर नीचे जो आपने एग्जांपल लिखी है रेड में, हाँ जी। तो वो वीकर की एग्जांपल है ना कि HI सबसे वीक होता है। हाँ बेटा, HF सबसे वीक है। सर HF के HI? HI सबसे स्ट्रॉन्गर है बेटा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना, तो H पॉजिटिव जल्दी निकल जाएगा HI में। ओके सर। डन सर। ओके। Just done.
एनीबडी लेफ्ट? यहां से हमने आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि अगर आपको ग्रुप में एसिडिक नेचर देखना है, हाइड्रा एसिड की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप है क्लोरीन, क्लोरीन, प्रोपेन, आयोडीन। अगर आपको किसी भी ग्रुप में एसिडिक नेचर देखना है तो जिस एलिमेंट का साइज बड़ा होगा उसका हाइड्रा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। जिस एलिमेंट का साइज बड़ा होगा उसका हाइड्रा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। आयोडीन का साइज बड़ा है तो HI इज स्ट्रॉन्गर देन HBr, देन HCl, देन HF। इसी तरह अगर मैं बात करूं ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, या +2 में पढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज बढ़ेगा तो H2PO स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू ऑल अदर हाइड्रा एसिड। एक जनरल रूल हमने आपको समझाया कि ग्रुप में अगर आपको एसिडिक नेचर देखना है तो डिसाइडिंग फैक्टर याद रखना, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? साइज ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? आयोडीन का साइज बड़ा है तो H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा, H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। लेकिन अगर आपको पीरियड में चेक करना है, सेम पीरियड में एसिडिक नेचर आपको बताना है, एग्जांपल से समझाता हूं मैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में काम आएगा। फॉर एलिमेंट्स इन सेम पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका एसिडिक नेचर अगर आपको कंपेयर करना है, मैं एग्जांपल लेता हूं पीरियड 2, CH4, मीथेन, अमोनिया, वाटर, HF। ये 4 एसिडिक कंपोनेंट हैं। इन चारों का मेरे को एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। हालांकि मीथेन का एसिडिक नेचर नहीं होता, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि अगर एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करना है आपको तो पीरियड में, ग्रुप में तो हम क्या देखेंगे? साइज, डिसाइडिंग फैक्टर साइज। पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is the deciding factor in period to explain the acidic behavior. CH4, ammonia, water, HF। तो चारों का कंपेयर करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगी। तो हम क्या लिखेंगे? greater the electronegativity, stronger is acidic behavior। उतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। HF is stronger acid than water, ammonia, methane। पीरियड में HF सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, ग्रुप में HF सबसे वीक एसिड है। राइट डाउन।
यस डन बेटा। डन सर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक बिहेवियर एंड पीएच। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे बेटा हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएच के, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम उसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे पीएच के। तो पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने से पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम amount of solute that can be dissolved in given solution। मैक्सिमम कितना सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक गिवन सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन बनाने के लिए, इट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड in terms of concentration। concentration टर्म में हम solubility को एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो concentration टर्म्स हैं उसमें हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं और concentration निकालते हैं। मतलब solubility मोलैरिटी हो सकती है, मोलैलिटी को solubility बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को बोल सकते हैं। तो solubility is expressed in terms of concentration। तो concentration और solubility का मतलब एक ही होता है। solubility and concentration are same things। now solubility product, that is KSP, this is solubility product, is calculated if an equilibrium is occur between dissociated and undissociated salt। dissociated and undissociated dissociated and undissociated salt।
KSP को हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा, किसके बीच में, डिसोसिएटेड सॉल्ट और अनडिसोसिएटेड सॉल्ट के बीच में। एग्जांपल से समझा रहा हूं, बेरियम सल्फेट BaSO4 डिसोसिएट होगा बेरियम आयन सल्फेट आयन। ये एक सॉल्ट है, इसमें पानी डाला, कटायन अलग हो गया, अनायन अलग हो गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल्स टू concentration of Ba2 positive SO4 2 negative over concentration of BaSO4। ये सॉलिड है। concentration of बेरियम सल्फेट, अगर प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है या प्योर गैस है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होती है। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, प्योर गैस के केस में कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी। तो ये प्योर सॉलिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी। मेरे पास क्या बचा, KSP कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनायन। दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कैटायन को अनायन से मल्टीप्लाई कर देंगे, KSP आएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसके आगे क्या होता है वो समझाएंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। Yes, done. Yes. Anybody left? बेरियम सल्फेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला और सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज टेकन एज KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, कंटिन्यू करते हैं बेटा इसे। देखो मैं आपको समझाया KSP concentration of cation, concentration of anion। अब मेरे को इसको सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, बस ये स्टेप आपको समझना है।
सॉल्युबिलिटी की टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन इक्वल्स टू S। मैंने अभी आपको समझाया, डेफिनेशन में क्या बताया था कि सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो बेरियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी S। S मतलब सॉल्युबिलिटी। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, उसको भी हम क्या ले लेंगे? S, सॉल्युबिलिटी। 1 मोल बेरियम आयन S के इक्वल, 1 मोल सल्फेट आयन S के इक्वल। यहां पे वैल्यू पुट करो KSP इक्वल्स टू S स्क्वायर। अगर मेरे को S की वैल्यू पता है, मैं KSP निकाल सकता हूं। मेरे को KSP गिवन है न्यूमेरिकल में, मेरी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो अगर आपको ये कन्वर्जन आ गई, आपको ये चीज समझ आ गई, तो सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये लिया बेटा। एल्यूमिनियम सल्फेट जब डीकंपोज होगा क्या बनाएगा? 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और 3 सल्फेट 2 नेगेटिव। इसका KSP लिखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो कॉफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन अनायन, कॉफिशिएंट है पावर में जाएगा। हमने KSP लिखा बेटा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कॉफिशिएंट पावर में, सल्फेट 2 नेगेटिव कॉफिशिएंट पावर में। ये KSP का रिलेशन बन गया। अभी आपको क्या समझाया? 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव S के इक्वल, 1 मोल SO4 2 नेगेटिव S के इक्वल। तो KSP किसके इक्वल होगा मेरे पास? एक्चुअल रिएक्शन देखनी है आपने, एक्चुअल रिएक्शन। एक्चुअल रिएक्शन में कितने मोल बन रहे हैं? 2। 1 मोल S के इक्वल है तो 2 मोल किसके इक्वल होंगे? 2S। और पावर कितनी है? 2। 3 मोल सल्फेट के हैं, 1 मोल किसके इक्वल है? S। तो 3 मोल 3S हो गया, और इसकी पावर कितनी है? 3। दोबारा समझ लो, हमने KSP लिखा, 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव सॉल्युबिलिटी S के इक्वल, 1 मोल सल्फेट 2 नेगेटिव सॉल्युबिलिटी S के इक्वल। रिएक्शन में फॉर्मूले से मेरे को एक्चुअली कितने मोल्स मिलते हैं? 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, 1 मोल S के इक्वल है तो 2 मोल 2S के इक्वल हो गए। 1 मोल सल्फेट S के इक्वल है तो 3 मोल 3S के इक्वल हो गए। यहाँ पे एल्यूमिनियम की पावर कितनी है? 2, सल्फेट की पावर 3, तो KSP क्या बना? 4S स्क्वायर इंटू 9S क्यूब। KSP 108S5। ये रिलेशन बन गया। KSP पता है S आ जाएगा, S पता है KSP आ जाएगा। राइट डाउन। सर ये जो हाँ जी, KSP वाले रिएक्शंस हैं, हाँ जी बेटा। सर ये जो KSP वाले रिएक्शंस हैं, इनमें जो हम्म, रिएक्टेंट होगा वो हमेशा सॉलिड में गिवन होगा। हाँ बेटा, सॉलिड है वो, हमेशा प्योर सॉलिड रहेगा। ओके सर। हम्म।
Yes, done. एग्जाम्पल लिख रहा हूं बेटा, आपने बना के देखना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो अगर आपको रिलेशन बनाना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में या तो केएसपी देगा आपको या एस देगा। तो अगर आपको रिलेशन सही बन गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, आपने रिलेशन बनाना है। किसके लिए बनाना है आपने? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपने रिलेशन डेवलप करना है। और दूसरा किसके लिए? दोनों के लिए रिलेशन डेवलप करो। सर सेकंड रिएक्शन में सिर्फ यही है, आयरन हाँ, सल्फेट। Fe2SO4 थ्राइस। आपको डिसोसिएट करना बेटा खुद, आप खुद डिसोसिएट करो, खुद रिजल्ट बनाओ। ओके सर।
ये रिजल्टेंट वैल्यू होगी बेटा, राइट डाउन।